सोचो, मंगल ग्रह पर सिर्फ 70 दिन में पहुंच जाना, जो कभी एक सपना था वो अब हकीकत बनता दिख रहा है, नई स्पेस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी की वजह से। सदियों से हम तारों को देखते आ रहे हैं, ब्रह्मांड को जानने की इच्छा रखते हुए। आज हम अंतरिक्ष की खोज के एक नए युग की शुरुआत पर खड़े हैं, पावरफुल और एफिशिएंट प्रोपल्शन सिस्टम्स के साथ। पुराने केमिकल रॉकेट्स पावरफुल तो हैं, लेकिन उनकी फ्यूल कैपेसिटी और एफिशिएंसी लिमिटेड है। ब्रह्मांड को जीतने के लिए हमें एक नए तरीके की जरूरत है। यहीं पर इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर प्रोपल्शन काम आते हैं। मेरे साथ चलिए इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर प्रोपल्शन की दुनिया में और देखते हैं कि कैसे ये गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष यात्रा को बदल रही है। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन, जिसे आयन प्रोपल्शन भी कहते हैं, अंतरिक्ष की खोज में एक गेम चेंजर है। पुराने रॉकेट्स जो ढेर सारा केमिकल फ्यूल जलाते हैं, उसके बजाय इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम्स बिजली से चार्ज्ड पार्टिकल्स को तेज करके थ्रस्ट पैदा करते हैं। इसे अंतरिक्ष के लिए इलेक्ट्रिक कार की तरह समझो। ये सिस्टम्स बहुत फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, जिससे स्पेसक्राफ्ट एक ही टैंक में बहुत दूर तक जा सकते हैं। आयन ड्राइव्स इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके आयन्स को तेज करते हैं, एक हल्का लेकिन लगातार थ्रस्ट पैदा करते हैं। ये इंजन्स लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस के लिए परफेक्ट हैं, जैसे डीप स्पेस प्रोब्स या दूर के एस्टेरॉइड्स तक के मिशंस। हॉल थ्रस्टर्स मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके प्लाज्मा को कंट्रोल और तेज करते हैं, जिससे थ्रस्ट पैदा होता है। ये इंजन्स आयन ड्राइव्स से ज्यादा थ्रस्ट देते हैं और ऐसे मिशंस के लिए अच्छे हैं जिनमें ज्यादा मैन्यूवरेबिलिटी चाहिए। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का एक और प्रॉमिसिंग टाइप है मैग्नेटोप्लाज्मा डायनामिक (MPD) थ्रस्टर। ये इंजन्स हाई करंट इलेक्ट्रिक आर्क का यूज करके प्रोपेलेंट को आयोनाइज और तेज करते हैं और ज्यादा थ्रस्ट पैदा करते हैं। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के फायदे साफ हैं। ISRO समेत दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज अपने मिशंस में इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का यूज बढ़ा रही हैं। जहां इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन कमाल की एफिशिएंसी देता है, वहीं न्यूक्लियर प्रोपल्शन हमें एक कदम आगे ले जाता है और ज्यादा स्पीड और पावर की संभावना देता है। सोचो, मंगल ग्रह 70 दिन में नहीं बल्कि कुछ हफ्तों में पहुंच जाना, यही न्यूक्लियर प्रोपल्शन का वादा है। न्यूक्लियर प्रोपल्शन के दो मेन टाइप्स हैं, न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन (NTP) और न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन (NEP). NTP सिस्टम्स न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज करके प्रोपेलेंट जैसे हाइड्रोजन को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं। फिर गर्म प्रोपेलेंट एक नोजल से निकलता है, जिससे थ्रस्ट पैदा होता है। NEP सिस्टम्स न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज करके बिजली पैदा करते हैं, जो फिर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को पावर देता है। न्यूक्लियर पावर और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का ये कॉम्बिनेशन ज्यादा थ्रस्ट और ज्यादा एफिशिएंसी दोनों देता है। न्यूक्लियर प्रोपल्शन में डीप स्पेस मिशंस और ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत बड़ी संभावना है। इसकी हाई थ्रस्ट कैपेबिलिटीज ट्रैवल टाइम को बहुत कम कर सकती हैं, लंबी स्पेस ट्रैवल के रिस्क्स को कम करते हुए। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में मजबूत बैकग्राउंड के साथ इंडिया न्यूक्लियर प्रोपल्शन में लीडर बनने की अच्छी पोजीशन में है। इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर प्रोपल्शन की संभावना तो साफ है, लेकिन इन टेक्नोलॉजीज के आम होने से पहले कुछ चुनौतियों का सामना करना होगा। सेफ्टी सबसे जरूरी है, खासकर न्यूक्लियर प्रोपल्शन के मामले में। एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए कड़े सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और मजबूत कंटेनमेंट सिस्टम्स जरूरी हैं। कॉस्ट एक और बड़ी हर्डल है। एडवांस्ड प्रोपल्शन सिस्टम्स को डेवलप, टेस्ट और डिप्लॉय करने के लिए काफी इन्वेस्टमेंट चाहिए। कॉस्ट बर्डन को शेयर करने और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को तेज करने के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप्स जरूरी है। साफ गाइडलाइंस और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाना रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन को बढ़ावा देगा। इन चुनौतियों के बावजूद स्पेस एक्सप्लोरेशन का भविष्य उज्जवल है। इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर प्रोपल्शन में एडवांसमेंट्स सिर्फ टेक्नोलॉजिकल फीट्स नहीं है, ये स्पेस एक्सप्लोरेशन की हमारी समझ में एक बड़ा बदलाव है। इन पावरफुल टूल्स के साथ हम आखिरकार केमिकल रॉकेट्स की लिमिटेशंस से छुटकारा पा सकते हैं और नए मिशंस पर निकल सकते हैं। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करो जहां इंसान रेगुलरली मंगल और उससे आगे तक ट्रैवल करते हैं, दूर के ग्रहों पर आउटपोस्ट्स बनाते हैं। पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए मैसिव स्पेस स्टेशंस की कल्पना करो, जो साइंटिफिक रिसर्च और स्पेस टूरिज्म के हब्स के रूप में काम करते हैं। जैसे जैसे हम स्पेस एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे, इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर प्रोपल्शन एक अहम भूमिका निभाएंगे। ये हम पर निर्भर है कि हम इन टेक्नोलॉजीज को अपनाएं और कॉस्मिक डिस्कवरी के एक नए युग की शुरुआत करें। आइए इस मौके का फायदा उठाएं और बेधड़क अनजान में कदम रखें।